नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बढ़िया से होंगे। अच्छा, मैं ये जो वीडियो है इसमें मैं 3 बातें करने वाली हूँ जो कि मैंने देखी हैं, मेरे टीचर से मैंने सीखी हैं। कुछ मैंने एज़ अ टीचर मैंने मेरे कलीग्स को देखा जो मतलब वो लोग करते थे, या मैंने बच्चों को देखा जो बच्चों को बातें पसंद आती थी, बच्चों को बातें पसंद नहीं आती थी टीचर की, जैसे वो बातें करते थे क्लास में, है ना? तो मैंने उसके हिसाब से 3 बातें निकाली हैं जो कि एक टीचर को करनी चाहिए ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर। टीचर की ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा इस वजह से होती है बाकी सब अलग अलग जो भी जॉब्स हैं उसमें, क्योंकि टीचर का काम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हो जाता है, एक दूसरे व्यक्ति को निखारना, राइट? तो मैंने ये 3 चीज़ें निकाली हैं, है ना? ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो आगे लाइफ में चल के टीचर बनना चाहते हैं, या ये आप अपने अलग जो प्रोफेशंस हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अच्छा, तो सबसे पहली बात है कि क्लास में कभी भी फेवरेट ना बनाएं किसी को। इससे 2 बातें होती हैं। एक तो वो जो बच्चा है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसको फेवरेट बनाया जाता है, वो अपने आप को ना फील करने लगता है कि मतलब मैं ही हूँ बस, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं ही हूँ, औरों को तो मैम पूछती ही नहीं है ना, है ना? स्पेशल हो जा मतलब वो अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल फील करने लगता है। स्पेशल फील करना तो बहुत अच्छा है, पर एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा गलत होता है। दूसरी बात, जो एक इसमें भी नेगेटिव ट्रेट आया बच्चे के अंदर। दूसरा नेगेटिव ट्रेट जो आता है वो उन बच्चों के अंदर आता है जेलसी, जो जेलसी वो इस बच्चे के साथ फील करने लगते हैं जिसको एक एक्स्ट्रा स्पेशल फीलिंग होती है क्लास के अंदर, राइट? तो सबसे पहले ये चीज़ कि ऐसा इस फेवरेट नहीं बनाना चाहिए कभी भी। और देखिए ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बच्चे ऐसा करते थे कि मतलब थोड़ा सा ना चापलूसी, बटरिंग, कि मैम हमें स्पेशल, तो मैं क्लास में फर्स्ट जाते ही मैं बोल देती थी कि देखो भाई मैं किसी को स्पेशल नहीं बनाती हूँ, मेरे लिए सब बच्चे स्पेशल हैं क्योंकि आप लोग हो स्पेशल, तो मैं फेवरेट किसी को नहीं बनाती। तो शुरुआत में ना बच्चे बड़ी बटरिंग करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो बिल्कुल मत फंसिए मतलब इस उसमें, और सब बच्चों को बराबर लेके चलिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो क्लास का मीडियोकर बच्चा है, एक तो बच्चा होगा जो ये इस तरह की हरकत करेगा जिसके अंदर थोड़ा सा लीडरशिप, बोलने की गुण और ये सब चीज़ें होती हैं, जो अपने आप को भीड़ में से अलग दिखाने की कोशिश करता है, होता भी वो अलग है और दिखाता भी है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो भीड़ में बैठे हुए हैं, जिनके अंदर बोलने की इच्छा है, चाहते हैं बोलना और शायद बोलते भी होंगे, लेकिन अकेले में क्लास में बोलने में झिझक होती है, अपनी बात रखने में ये लगता है कि अरे मतलब कुछ बात गलत, सेंटेंस गलत ना बन जाए, या मतलब मैम को बुरा लगा तो, या मैंने गलत बताया तो वो बच्चे सही आते हुए भी नहीं बोलेंगे। तो उन बच्चों को आगे हमें लाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्लास में जब हम क्वेश्चन पूछें तो उनसे पूछें, आप बोलिए, आप बताइए, कई बार कोई काम बताना हो तो आप जाओ ये करने के लिए। इससे होगा क्या? इससे एक बच्चा स्पेशल फील नहीं करेगा, इससे सब बच्चे स्पेशल फील करेंगे। और देखिए ये ना बहुत बड़ा, आप भी जब जो भी वीडियो को देखेंगे, जब टीचर बच्चों को स्पेशल फील करवाता है ना, वो टीचर मतलब वो बच्चे को समझिए कि वो बच्चे को ना वो एक हेवन हो जाता है, मतलब वो एक अलग ही आनंद की दुनिया होती है कि अरे मतलब मैम ने मेरे को ये बोला, मैम ने मेरे को ऐसा करके बोला, मैम ने मुझे ये काम बताया, वो अलग ही होता है। तो एक बच्चे को ना करके हम फेवरेट, हम सभी को फेवरेट बनाएं, सोचिए कितना स्पेशल हो जाएगा, राइट? वो एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाएगी चीज़। तीसरी बात, ये जो चीज़ है तीसरी वाली, ये मैंने, एक तो मेरे टीचर थे जब मैं हायर एजुकेशन में थी, उनका मैंने देखा, उन्होंने एक बार ऐसा किया था, वो मुझे याद है क्योंकि उससे क्या हुआ था कि मेरे एग्ज़ाम के अंदर मैं लास्ट मतलब जब मैं पढ़ाने लगी तब मुझे वो समझ में आया कि अरे अच्छा ये तो ऐसे था। और मैंने कुछ अपने कलीग्स को देखा। होता क्या है मैं बताती हूँ, बात क्या है। बात ये है कि जब बच्चा कोई पूछता है किसी चीज़ के बारे में कि मैम ये क्या है, अब टीचर क्या है, टीचर कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको हर एक बात की जानकारी, क्योंकि मतलब है, और बच्चे का ये नहीं पता कि वो क्या चीज़ पूछ ले। तो अगर हम ये बोलें, जैसे कि मैं ऐसा करती हूँ, अगर हम ये बोलें कि बेटा ये बात मैं ना आपको कल बताऊँगी, बच्चे को कोई बुरा नहीं लगेगा, ना वो मजाक बनाएगा। और मैं हमेशा इसको करती हूँ, और बच्चे फिर बाद में रेस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की कि मैम ने हमको सही बात बताई लेकिन अगले दिन बताई, इससे कोई अपमान नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, और मैंने देखा है कलीग्स फिर बाद में ना जैसे स्टाफ रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, या फिर जैसे मिले बाद में करे, यार मैंने ऐसा बोल दिया था और मुझे तो आता भी नहीं था, तो वो क्या करेंगे, गलत बता देंगे
या बच्चे को उसके सवाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को एक पेपर था मेरा, और मतलब थोड़ा एक जो थिंकर था वो अलग तरीके से मेरे को पढ़ा दिया, है ना, और मतलब क्लास में हमें पढ़ा दिया, और बाय चांस पेपर में वही उसी का क्वेश्चन आ गया। एक पूरा कंसेप्ट जो है अलग तरीके से हमें पढ़ाया, और पेपर में जो है ना क्वेश्चन भी उसी का आ गया। हम बिल्कुल, मैं खुश, मैंने बिल्कुल ऐसा एज इट इज़ हम लिख के आ गए, और मेरे जो है उसी पेपर में कम नंबर, और मेरा पेपर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा गया था। मैं बड़ी परेशान, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो बाद में फिर सर ने बोला कि अरे ये पता है इस पेपर में नंबर ही कम आते हैं, ये वो। हालांकि मेरी ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छी बनी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि अगर इसमें भी मेरे थोड़े और अच्छे नंबर आते तो मेरी और अच्छी परसेंटेज बन सकती थी। बाद में जब मैं पढ़ाने लगी, तो जब मैंने कुछ और बुक्स खरीदी, फिर जब मैं पढ़ाने लगी, तो जब मैंने बच्चों को वो पढ़ाया कुछ और बुक्स से अच्छे से उसको करके, क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसा वो बुक नहीं थी, और बाद में मैंने जब खरीदी तो मैंने उसको जब पढ़ा, अरे मैंने कहा ये तो इस तरीके से है। तब मुझे पता चला कि अरे वो सर ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, और उन्होंने उसको जो पढ़ाया एक्चुअली वो गलत था। मैं यहाँ अपने किसी टीचर की या मैं वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से होता है, और हमें इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। हम जो है मतलब ये नहीं है कि हमें सारी चीज़ें पता हैं, जो नहीं पता है बच्चों को बोल दो, क्योंकि आपके एक गलत पढ़ाने से या एक बात गलत बताने से हो सकता है वो चीज़ उस बच्चे के साथ ता ज़िंदगी गलत रह जाए। वो सोचे या समझे ही उसको हमेशा के लिए गलत, सोचे कितनी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये 3 गुण, फर्स्ट फेवरेट नहीं बनाना, दूसरा मेडियोकर स्टूडेंट्स को भी आगे लेके चलना, और तीसरा कि अगर नहीं पता है तो बोलो बेटा मैं कल बताऊंगी। ये 3 गुण टीचर अपने जो उनकी पर्सनैलिटी है उसमें होने ही चाहिए, और आप जब भी टीचर बने तो इन तीनों गुणों को अपने पर्सनैलिटी में ज़रूर शामिल कीजिएगा। नमस्कार, टेक केयर।